एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वह है आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 से संबंधित सब्जेक्ट रहेगा जियोग्राफी। इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द्वितीयक क्रियाएं और चैप्टर नंबर 6 जिसमें तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप शामिल हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अगर वो चैप्टर नहीं देखे हैं और आप वो चैप्टर देखने के इच्छुक हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। इनमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में शामिल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। चैप्टर नंबर 5 में द्वितीयक क्रियाएं में पहला क्वेश्चन है, निर्माण की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो होती है कुटीर उद्योग। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो होता है वो व्यक्तिगत होता है? तो वो होती है पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन है, रसायन आधारित उद्योग जो है वो कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पेट्रो रसायन, नमक, गंधक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक निर्माण। तो सभी क्या हैं? रसायन आधारित उद्योग हैं। पशु आधारित उद्योगों के बारे में पूछा है तो चमड़ा, ऊनी वस्त्र, हाथी दांत। तो ये सभी क्या हैं? पशु आधारित उद्योग हैं। निम्न में से धुएं की चिमनी वाला उद्योग कौन सा है? तो वो है भारी इंजीनियरिंग, धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन निर्माण। तो तीनों में ही धुएं की चिमनी प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से भोजन प्रसंस्करण से संबंधित क्या है? मलाई, डिब्बा खाद्य, मिठाइयाँ। तो ये सभी भोजन प्रसंस्करण से संबंधित हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। सिलिकॉन घाटी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को जो नगर है वहाँ पर स्थित है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार जो है वो प्रादेशिक नीति अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के क्या कारण हैं? तो वो हैं उद्योगों का संकेंद्रण। विश्व के कुछ क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार बनने का प्रमुख कारण है। तो वो क्यों है? तो वहाँ के लोगों की क्रय क्षमता जो है वो अधिक है। इस कारण ये विश्व के कुछ जो क्षेत्र हैं वो वृहद वैश्विक बाजार बनाने के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग या गैर आधारभूत उद्योग को आपको परिभाषित करना है। तो ऐसे उद्योग जिनमें ऐसे सामान का उत्पादन होता है जो प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि रोटी, चाय, साबुन, बिस्कुट। ये सभी गैर आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? उदाहरण आपको बताना है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को परिष्कृत करके उसको मूल्यवान बनाना ही द्वितीयक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, ये सभी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। वनों पर आधारित 3 उद्योग कौन से हैं? तो फर्नीचर उद्योग, जो भी हम फर्नीचर बनाते हैं वो वनों पर आधारित है। कागज़ उद्योग भी वन पर आधारित है और लाख उद्योग भी वन पर आधारित उद्योग है। विश्व के महत्वपूर्ण निर्माण उद्योगों के उदाहरण आपको बताने हैं। इसमें लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सभी इसके उदाहरण हैं। कृषि कारखाने किसे कहते हैं? कृषि व्यापार फार्म जो आकार में बड़े
यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं वो कृषि कारखाने कहलाते हैं। इसका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी ध्रुव जो है वो किसे कहते हैं, उदाहरण आपको देना है। तो वह उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक, संकेंद्रित, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए हुए होते हैं वो प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम बात करें सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक निर्माण या फिर विनिर्माण की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। तो इसकी पहली विशेषता है एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, दूसरी विशेषता है अधिक पूंजी, तीसरी है बड़े संगठन, चौथी है प्रशासकीय अधिकारी वर्ग की प्रमुख भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये 4 विशेषताएं हैं, पहली है इनकी जो क्षमता है, इनकी जो स्थापना है वो किसी भी स्थान पर की जा सकती है। दूसरी विशेषता है यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर है जो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है तथा श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहली इसकी विशेषता है गहन शोध एवं विकास के द्वारा उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण। दूसरी विशेषता है उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों का योगदान अधिक होता है। इनको सफ़ेद कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट विशेषता है इसमें यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण आदि कार्य शामिल होते हैं। चौथी विशेषता है इन उद्योगों के लिए नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है, उनका वर्गीकरण आपको करना है। तो पहला है स्वामित्व के आधार पर है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इनमें सरकार का नियंत्रण होता है और समाजवादी देशों में ये स्थापित होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग जो हैं ये व्यक्तिगत निवेशकों का नियंत्रण इन पर होता है और पूंजीवादी देशों में ये अधिक विकसित होते हैं। संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग हैं ये निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से संचालित होते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में अंतर आपको बताना है। प्राथमिक क्रियाओं में पर्यावरण से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग किया जाता है, जबकि द्वितीयक क्रियाओं में उन जो प्रकृति से प्राप्त सीधे पदार्थ हैं उनको परिष्कृत करके उपयोग में लिया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में प्राप्त उत्पाद जो है वो कम मूल्यवान होते हैं, द्वितीयक क्रियाओं में उनका मूल्य अधिक हो जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में कम पूंजी की जरूरत होती है, जबकि द्वितीयक क्रियाओं में पूंजी की अधिक जरूरत होती है। प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं कृषि, आखेट, खनन, जबकि द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं विनिर्माण, प्रसंस्करण। नेक्स्ट है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपको करना है। आकार के आधार पर हम बात करें, पहला है कुटीर उद्योग, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं और अधिक पूंजी की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो खाद्य पदार्थ, चटाइयाँ, बर्तन, औजार ये सभी कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। लघु उद्योग में हम बात करें तो इसमें कारखाना जो है वो घर से बाहर स्थापित होता है, अर्धकुशल श्रमिक और यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है, स्थानीय लोगों को रोजगार इसके द्वारा उपलब्ध होता है। उदाहरण के रूप में हम बात करें कूलर बनाना, चमड़ा उद्योग, एल्यूमिनियम की सामग्री बनाना। फिर है वृहद उद्योग, इसमें विशाल बाजार, कुशल श्रमिक की ज़रूरत होती है, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल और
उच्च तकनीक की आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है और इसके अंतर्गत अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। अधिक उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके हम बात करें तो उदाहरण इसके हैं लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। ये तीनों ही इसके उदाहरण हैं। यहाँ कोमा लग जाएगी। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण आपको करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग। इसमें चीनी उद्योग, अचार, मसाले, तेल, पेय ये सभी शामिल हैं। खनिज आधारित उद्योगों में लौह इस्पात, एल्यूमीनियम, तांबा, सीमेंट। वनों पर आधारित उद्योगों में इमारती लकड़ी, कागज उद्योग और बांस शामिल हैं। पशु आधारित उद्योगों की हम बात करें तो इसमें शामिल है चमड़ा, ऊनी वस्त्र, हाथी दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत ही पिछड़ा हुआ महाद्वीप माना जाता है। इसकी समीक्षा आपको करनी है। अफ्रीका महाद्वीप के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला है अधिकतर देश सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए मूलभूत संरचनाओं का विकास वहाँ पर नहीं होता है। अफ्रीका महाद्वीप में उच्च तकनीक, ज्ञान व पर्याप्त पूंजी के अभाव में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। प्रतिकूल जलवायु व विषम उच्चावच के कारण परिवहन मार्गों का विकास भी वहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का आपको वर्णन करना है। तो पहला है बाजार तक अभिगम्यता, मतलब उद्योगों की स्थापना के प्रमुख कारक जो हैं उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना जरूरी होता है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें तैयार वस्तुओं की मांग एवं उस क्षेत्र के निवासियों में खरीदने की जो क्षमता है अर्थात क्रय शक्ति है वो उसमें होनी चाहिए। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित होते हैं, यथा इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। अगला बिंदु है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, मतलब उद्योगों की अवस्थिति में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, वे उद्योग जिनमें अधिक ऊर्जा अर्थात शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमीनियम उद्योग। अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, इसका उदाहरण आपको बताना है। मतलब ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है उनको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका टाइटल है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। व्यापार, परिवहन, संचार, तो तीनों ही तृतीयक क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, अनुसंधान और विकास तीनों ही चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ माना जाता है। तो वो माना जाता है इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल पंजीकृत रोजगारों एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। तो वो है पर्यटन। संचार सेवाओं में किसका प्रेषण सम्मिलित है। तो इसमें शब्दों और संदेशों का, तथ्यों और विचारों का, तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो वो है सेवा सेक्टर। परिवहन दूरी को मापने का जो प्रकार है वो क्या है? किलोमीटर, समय और लागत। तो तीनों ही दूरी को मापने के साधन हैं। डब्बावाला सेवा किस शहर की प्रमुख सेवा है? तो ये मुंबई शहर की प्रमुख सेवा है। प्रत्येक सड़क जो दो नगरों को जोड़ती है योजक सड़क कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप जो है वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित होते हैं। फुटकर व्यापार में वृहत्तम स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय के थे। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सूचना का प्रसारण उपग्रह संचार करता है। जनसंचार माध्यम के उदाहरण आपको लिखने हैं, तो इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, टेलीफोन, ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्रों में उभरते देशों के नाम आपको लिखने हैं, तो वो हैं भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण आपको लिखने हैं, तो इसमें स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि, प्रबंधन आदि शामिल हैं। नोड किसे कहते हैं? मतलब दो या अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु और मार्ग के सहारे बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। पर्यटकों के घरों में रुकने की व्यवस्था का गोवा व कर्नाटक में क्या नाम है वो आपको बताना है। तो गोवा में इनको हेरिटेज होम्स कहते हैं, जबकि कर्नाटक में इनको मेडिकेरे और कुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देश जैसे भारत में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। तो महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहुंच जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में प्रमुख अंतर आपको बताना है। द्वितीयक क्रियाकलाप में उत्पादन तकनीक, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रिया जो है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि तृतीयक क्रियाकलाप में कर्मियों की विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाता है। परिवहन और संचार में अंतर आपको बताना है। तो परिवहन में व्यक्तियों, विनिर्मित माल को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि संचार में संदेशों और विचारों का आदान प्रदान या विनिमय होता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं, तो इसमें पहला कारक है जनसंख्या का आकार, दूसरा है उच्चावच, तीसरा है जलवायु का प्रकार और चौथा है विभिन्न केंद्रों के मध्य व्यापार का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। अवकाश की मांग और परिवहन सुविधाओं का विकास पर्यटन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, फुटकर व्यापार क्या है? मतलब यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय इसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे कि फेरी, रेहड़ी, ट्रक, डाक, आदेश, दूरभाष, इंटरनेट आदि सभी इसमें शामिल हैं। थोक व्यापार की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। पहली है, थोक व्यापार का गठन बिचौलियों, सौदागरों के द्वारा होता है। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिया स्रोत से पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय विभाजन क्या है? मतलब विकसित देशों के द्वारा अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच एवं इससे प्राप्त लाभ उपलब्ध करा दिए, जबकि विकासशील देश जो हैं वो अभी सभी नागरिकों तक आईसीटी की पहुंच सुनिश्चित नहीं कर सके हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। चतुर्थ एवं पंचम क्रियाकलापों में अंतर आपको बताना है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में अनुसंधान एवं विकास पर ये केंद्रित होते हैं, जबकि पंचम क्रियाकलाप जो हैं वो नवीन विचार और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में ज्ञानोन्मुखी कार्यों का समावेश होता है, जबकि पंचम जो क्रियाकलाप हैं उनमें निर्णय लेने एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों का समावेश
होता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में शिक्षक, चिकित्सक, लेखाकार शामिल होते हैं, जबकि पंचम क्रियाकलाप में नीति निर्माता, वैज्ञानिक शामिल होते हैं। नेक्स्ट है बाह्य स्रोतन के आधार। बाह्य स्रोत के कारण विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, यह आपको स्पष्ट करना है। जवाब हो जाएगा दक्षता को सुधारने एवं लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण या निकाय को काम सौंपना बाह्य स्रोतन कहलाता है। जब बाह्य स्रोतन के कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसे अपरतन मतलब ऑफशोरिंग कहा जाता है। बाह्य स्रोतन का विकास उन देशों में हो रहा है जहां सस्ता एवं कुशल श्रम उपलब्ध हो। अतः उन देशों में उत्प्रवास में भी कमी आई है एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्रक्रमण। बाह्य स्रोतन एवं व्यवसाय प्रक्रमण। बाह्य स्रोतन में अंतर आपको बताना है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन में, व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन की तुलना में उच्च कुशलकर्मी शामिल होते हैं एवं बेहतर व्यावसायिक अवसर प्राप्त होते हैं। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन में अनुसंधान एवं विकास क्रियाएं हैं, जिसमें ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक केंद्र किसको कहा जाता है और इसके प्रकारों का वर्णन आपको करना है। तो वो स्थान जहाँ पर समुचित वस्तुओं या सेवाओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है वो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। व्यापारिक केंद्र दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र के अंतर्गत निकटवर्ती बस्तियों का पोषण इसमें होता है। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं और इसमें व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति इसके अंतर्गत की जाती है, जबकि नगरीय बाजार केंद्र में अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं शामिल होती हैं। विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी इसके अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, जैसे कि श्रम बाजार, आवासन आदि। अगला है व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें जलवायु, भूदृश्य, इतिहास एवं कला, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।